हेलो एवरीवन। सो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का वो देखा था। बट मैंने कहा था कि और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तो उनको हम देखेंगे। इस लेक्चर में मुझे कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वो कराना है। बट उससे पहले कंटिन्यूटी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यही है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपको लिमिट वाला जो पोर्शन है वो सारा कंटिन्यूटी में यूज़ होगा। जैसे मैं आपको लिमिट्स निकालना मैंने आपको बताया है वही सेम काम हमें कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में भी करना है, ठीक है। और एक और चीज़, फर्स्ट लेक्चर में मुझे वीडियो अपलोड करने के बाद एक पार्ट एडिट करना पड़ा जिसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वो पार्ट एडिट कर दिया है। और मैंने जो एडिट किया है वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। सो देखिए, जैसे कि जहाँ पे z लेना है, जहाँ पर z है उसकी जगह आप x प्लस आयोटा y वैल्यू यूज़ करेंगे। जब हम fz की बात करते हैं, मतलब फंक्शन की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो x प्लस आयोटा वाई लेना है आपको। बट जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो u प्लस आयोटा v लेना है, ठीक है। जहाँ पर u जो है वो आपका x और y वेरिएबल का फंक्शन होगा एंड सेम फॉर v, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो ये पार्ट मैंने वहाँ से एडिट किया था बिकॉज कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये कब लेना है और ऐसे कब लेना है। और ये एग्जाम्पल मुझे वहाँ से हटाना पड़ा था, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। कोई फंक्शन गिवन है आपको और u और v की वैल्यू निकालनी है, तो सेम आपको वही करना है। z स्क्वायर है तो सबसे पहले आप z की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस आयोटा वाई। आइडेंटिटी लगाओगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका u पार्ट है, रियल पार्ट है, वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू 2xy, ठीक है। तो ये था। नोट्स मैंने शेयर नहीं किया था, मतलब कि आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने किस तरीके से हैं, तो ये सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसके नोट्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सेकेंड ये इसका एग्जाम्पल था। देन हमने डिस्कस किया था सिंगल वैल्यूड फंक्शन, देन मल्टी वैल्यूड फंक्शन। देन हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर कर रखा है जो मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। देन हमने लिमिट स्टार्ट किया था एंड उसके बाद डेफिनेशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का इक्वेशन ट्राई किया था। तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो मैंने बोला था आप जो पॉइंट आपको याद रखना है वो मैंने यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और इन एग्जाम्पल्स को हमने देखा था। तो यहाँ तक बेसिकली हम डिस्कस कर चुके थे। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंटिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन में जो पॉइंट्स आपको देखने हैं वो ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसको किस तरीके से निकालना है वो हम देख चुके हैं। जो भी लिमिट फंक्शन पे निकलेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट z0 पे वो डिफाइन वैल्यू होनी चाहिए एक तरीके से। और जो मेन इसमें पॉइंट आपको देखना है वो यही है कि जो आपकी लिमिट्स निकलती हैं वो आपकी फंक्शन पे जो लिमिट निकल रही है उसके इक्वल हो, और वो किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, डेफिनेशन आपको क्लियर है। जो एग्जाम्पल्स हमने लिमिट में किए थे वही सेम काम हमें कंटिन्यूटी में भी करना है। बट एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है कि फंक्शन पे भी हम लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे और अगर वो अलॉन्ग द पाथ जो हमारी लिमिट्स आ रही है उसके इक्वल होती है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हर तरह के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे मेन बात जहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है कि जो मैंने यहाँ पर नोट पे लिखा हुआ है कि जो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ठीक है। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कंटिन्यूअस के डेफिनेशन में हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं जिसमें सिर्फ एक पॉइंट तो हमारा लिमिट का ही है। तो सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। एक लिमिट का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आई थिंक मैंने ये डिस्कस भी किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं कि f और g आपके अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो f फंक्शन में अगर मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ तो भी वो जो फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूअस होगा। उन दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन जो दोनों होगा f प्लस माइनस g
वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, डिवाइड करते हो तो भी, ठीक है, उन दोनों का डिवीजन भी। बस ये जो आपका पॉइंट होगा जिस पे वो कंटिन्यूस है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट है पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है, शो दैट लिमिट z टेंड्स टू 0, और एक फंक्शन आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट, ये शो करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्वेश्चन कंटिन्यूटी के लिए भी आ सकता है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यही है कि आपको लिमिट चेक करनी होगी। तो लिमिट आप चेक करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z की ये वैल्यू होती है, इसका रियल पार्ट क्या है x, इमेजिनरी पार्ट क्या है y। तो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का की वैल्यू पुट कर देंगे। मेन फर्स्ट स्टेप यही है कि जो भी लिमिट गिवन है वो आपको चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे कैसी फॉर्म मिल रही है, 0/0 की फॉर्म मिल रही है। अगर मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है तो मैं अलोंग द पाथ चेक करूँगी। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अलोंग रियल एक्सिस देखा 1 आंसर आ रहा है, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस देखा 1 आ रहा है। तो मैंने अलोंग एक पाथ देखा दैट इज y इज इक्वल्स टू mx। तो जो वैल्यू मेरी यहाँ पर आई वो पूरी डिपेंड कर रही है m पे। जैसे जैसे मैं m की वैल्यू चेंज करती जाऊंगी मेरा आंसर चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब कि इनके जो आंसर्स हैं वो मेरे आपस में इक्वल नहीं आ रहे, इन दोनों के तो 1 आ रहे हैं, बट ये जो मैंने पाथ चेक किया उसके अकॉर्डिंगली लिमिट जो है सेम नहीं आ रही। तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो फर्स्ट पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब कंटिन्यूस भी फंक्शन नहीं होगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं, ये जो y इक्वल्स टू आप mx लेते हैं एक्चुअली है क्या कि हम बहुत सारे पाथ ले रहे हैं और अगर उनका आंसर सेम आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम हर एक इंडिविजुअल पाथ के लिए तो चेक नहीं कर सकते, y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 3x। तो हम इन जर्नल y इज इक्वल्स टू mx के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा काम ना करना पड़े इसलिए हम y इज इक्वल्स टू mx एक जर्नल लेके चलते हैं। वैल्यू अगर m की फॉर्म में आती है, मतलब कि जो आंसर है वो डिपेंड कर रहा है m की वैल्यू पे, तो फिर लिमिट जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर आप अलोंग द एक्सिस चेक ना करके सिंपल y इज इक्वल्स टू mx भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर आपकी रियल और इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू सेम नहीं आती तो आपको इस एक्सिस के लिए ये जो अलोंग y इज इक्वल्स टू mx है इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहीं पर ही लिमिट जो है वो सेम नहीं आ रही। आई होप इतना क्लियर है। ये कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है और ये एक सेकेंड टाइप है। अब आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। जब भी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आपको फंक्शन मिले, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ z पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा है, तो कंटिन्यूस की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने कहा कि कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आपको ये काम नहीं करना कि अलोंग द एक्सिस आपको चेक करना है, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमें पता है कि पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ पॉलिनोमियल के केस में ही ये काम करना है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मुझे मिल रहा है एक फंक्शन जो ऊपर है, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, वो भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है। इसकी नीचे की बात कर रहे हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो आपको करना क्या है, ये जो z की वैल्यू है वो आप पुट करेंगे, आंसर चेक करिए कि क्या आता है। 0/0 आ रहा है, मतलब कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आगे आपको एल हॉस्पिटल रूल दैट इज LH रूल लगाने की ज़रूरत है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता तो यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। वही आपकी लिमिट की वैल्यू होगी और क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ पॉलिनोमियल के केस में ही आपको ऐसा करना है। अब यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई है तो आपको LH रूल लगाना होगा। LH रूल में क्या करते हैं हम कि जो ऊपर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अलग से, यहाँ पर लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अलग से और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसका करते हैं तो 1 आ जाएगा एंड ये दोनों कांस्टेंट है तो 0। इसका करेंगे तो 2z - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल ये जो लिमिट की वैल्यू है वो पुट करनी है और आपका जो आंसर आ जाएगा यही आपकी लिमिट है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंटिन्यूटी का एक और क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है। जब z जो है 0 के इक्वल नहीं होता तो ये है, 0 के इक्वल होगा तो 0 है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है इस पे हमें fx की वैल्यू गिवन है दैट इज 0, ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हम अलोंग द पाथ चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप लिमिट निकालते थे वही करना है आपको।
सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर निकाल लो। जेड की ये वैल्यू होती है, जेड स्क्वायर की ये वैल्यू होगी, तो रियल पार्ट क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मोड ऑफ जेड होता है ये, मोड ऑफ जेड स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्टली आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो 0, तो कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। आपने अलॉन्ग द एक्सिस चेक किया आंसर, यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, यहाँ पर आपका -1 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। इन दोनों का चेक ना करके डायरेक्टली आप अगर y = mx भी चेक कर सकते हैं। आंसर आपका डिपेंड कर रहा है m पे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम वही है, पॉलिनोमियल की फॉर्म मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, जस्ट आपको लिमिट की वैल्यू पता लगानी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी लिमिट की वैल्यू है दैट इज 1 - आयोटा, वो डायरेक्टली पुट करके चेक करो। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है तो LH रूल लगाओ, अदरवाइज वही आपका आंसर है। तो यहाँ मैंने LH रूल लगा दिया। डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, ये हो जाएगा 2z - 2, नीचे हो जाएगा 2z + 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट है पूरा, ठीक है, तो 2z आ जाएगा। देन लिमिट पुट कर दी मैंने, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1 - आयोटा/2, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कंटिन्यूटी के। इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी के हर तरह के एग्जाम्पल देखेंगे, ये किसी भी टाइप का अगर एग्जाम्पल आ जाता है तो भी आप उसको कर सकें। तो ये फंक्शन है आपका z = -आयोटा पे। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, z = -आयोटा है। तो ये आपका फंक्शन है। सबसे पहले आपको ये आप रहने दीजिए, मैं अभी इसको डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज z²। अभी हमने वैल्यू पुट करनी करी, क्या किया है, +1 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, +1 को -1, जैसे कि साइन माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट एज इट इज़। अब -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की होती है, तो इसकी जगह हमने आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। a² - b² की आइडेंटिटी लगाई, दैट इज a - b, a + b, ये आपस में कैंसिल हो गया, और क्या बचा सिर्फ आपके पास z - आयोटा। अब आप लिमिट लगाइए, लिमिट क्या आ गई, 2 आयोटा आ गई, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये फंक्शन पे आपकी वैल्यू आई है, ठीक है। जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी कंटिन्यूटी, अब इसमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो फंक्शन पे कैसे आप चेक करेंगे, इसी तरीके से। तो फंक्शन पे क्या वैल्यू आ गई आपकी, 2 आयोटा आ गई। अब आपको क्या करना है, अलोंग द पाथ चेक करना है। तो सबसे पहले अगर मैं अलोंग रियल एक्सिस चेक करती हूँ तो y की वैल्यू 0 होगी, लिमिट आपकी एक्सटेंड करेगी 0 को, और यही सेम क्वेश्चन है, y की वैल्यू, z² की क्या वैल्यू होती है, x² - y² + 2 आयोटा xy। y की वैल्यू 0 रखोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x² बचेगा, x² + 1। z की वैल्यू क्या होती है, x + आयोटा y की वैल्यू 0 रखेंगे तो सिर्फ x मिलेगा, x + आयोटा। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, क्या आंसर आपके पास 1/आयोटा। रैशनलाइज कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं हो सकता, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। ये आपका हो गया आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया आपका आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो ये हो गया आपका -आयोटा। अब आप चेक करिए वैल्यू, इसकी आई रही थी 2 आयोटा, दैट इज लिमिट fz जब z टेंस टू z0, ये आपकी अलोंग द पाथ आई है, दैट इज -आयोटा। तो क्या ये आपकी इक्वल है, ये आपकी थर्ड कंडीशन है कंटिन्यूटी की, ठीक है। ये आपकी आई है z0, जिस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे थे उस पर आई है ये लिमिट, और ये आपकी फंक्शन की लिमिट है। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब आ जाते हैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर fz = z - 3 रियल पार्ट ऑफ z + आयोटा है, तो z0 की जो वैल्यू है वो टेंड कर रही है 3 - 2 आयोटा पे, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जो z की वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि z का कॉन्जुगेट पूछा है, दैट इज 3 + 2 आयोटा, ठीक है। 3 रियल पार्ट ऑफ z क्या है, इसमें 3 है, तो वो पुट कर दिया, प्लस आयोटा। अभी सिर्फ हम वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 3 - 9 + 3 आयोटा, ये हो जाएगा 3 × 3 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिटरमाइन वैल्यू आ चुकी है, तो आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, यही हमारा लिमिट पॉइंट है, ओके। अभी एक बार हम समरी भी डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगी किस तरीके से, कौन से एग्जाम्पल में किस तरीके से प्रोसीड करना है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बाकियों से डिफरेंट है, इसमें आपको f आयोटा की वैल्यू निकालनी है
अगर फंक्शन आपको ये गिवन है और ये कंटिन्यूअस है, ये भी आपको पता है, एट z इज इक्वल्स टू आयोटा, तो फंक्शन लिया हमने, यहाँ पर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इसको रिप्लेस कर दिया इससे, आयोटा नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया है, यहाँ पर प्लस आयोटा को हमने माइनस आयोटा की फॉर्म में लिखा है, तो ये माइनस आयोटा किसकी वैल्यू होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है, तो ये उससे रिप्लेस कर दिया। आगे यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी एक्सपेंड की है, यहाँ पे हमने लगाई है, और इससे जो z माइनस आयोटा है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचा। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट जो z है वो किस पे टेंड कर रही है, आयोटा पे, तो यहाँ पर f आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो z था आपका, यहाँ पर हर जगह आयोटा हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करते ये लिमिट यहाँ से हट जाएगी क्योंकि हमने लिमिट पुट कर दिया ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आपका -3 आयोटा, तो f आयोटा की क्या वैल्यू हो गई, -3 आयोटा। ठीक है, आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट अब समरी देखते हैं। डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको तो फिर भी देखिए। सबसे पहले है अगर आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो उसकी थर्ड पॉइंट पे डिपेंड करता है। और सेम कंटिन्यूअस फंक्शन ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। जब हम डिफरेंशिएबल वाला टॉपिक समझ लेंगे तो हम फिर से इसको एक बार देखेंगे। लिमिट में हमको बस यही चेक करना होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो निकाल रहे हैं वो आपस में इक्वल आती है या नहीं, या फिर आप यूँ बोलो कि जब हम अलोंग द पाथ चेक करते हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जब हम अलोंग द पाथ चेक करते हैं तो आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम अलोंग द पाथ की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो गई, दैट इज कि फंक्शन पे अगर हम वैल्यू वो लिमिट टेंड करती है तो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, लिमिट पे देखो क्या करना है, जब आप डायरेक्टली वैल्यू लिमिट की पुट करोगे फंक्शन में तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो कोई डिटर्मिनेट फॉर्म आएगी या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। डिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो आपको अलोंग द एक्सिस चेक करना है। ठीक है, और अगर सारे इक्वल होते हैं अलोंग द पाथ तो फिर इक्वल अगर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई नेक्स्ट थर्ड फॉर्म होगी नहीं। आगे जो है पॉलिनोमियल का आ सकता है, तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट करनी ही करनी है बिकॉज फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट है ही उसमें। डिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो इसको आप देख सकते हैं, लिमिट का पूरा आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। कंटिन्यूस पे आएंगे तो सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करना है। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए मतलब ये काम आपको देखना है इधर, ये पूरा यूज़ आपका कंटिन्यूटी में होगा। लिमिट डिफाइन होनी चाहिए, वो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो डिफाइन ही निकलेगी। ठीक है, इसमें भी इंडिटर्मिनेट की फॉर्म में अलोंग द पाथ चेक करेंगे तो उसमें भी, तो लिमिट जो है वो डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपको चेक करना है कि फंक्शन पे और उस पॉइंट पे जो है लिमिट की वैल्यू आपस में इक्वल आए। ठीक है, जो मैंने अभी आपका लास्ट थर्ड जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था मैंने उसमें आपको शो किया था कि जो फंक्शन है उस पे लिमिट की वैल्यू जो है पॉइंट पे जो लिमिट की वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये सारा पोर्शन कंटिन्यूटी तक का आपको क्लियर है, और इसीलिए मैंने पहले लिमिट स्टार्ट किया था बिकॉज कंटिन्यूटी का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट है लिमिट का, वो उसमें पूरा इंक्लूड होगा। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।